खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर हमले का तमाम तर इल्ज़ाम चीन पर लगा दिया गया है। ट्रंप ने एक नई जंग छेड़ दी है। चीनी हुक्काम ने भी एतराफ़ कर लिया कि चीन और अमरीका के ताल्लुकात बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम ने चाइना की 3 टेलीकॉम कंपनियों को बैन कर दिया, जिस पर चाइना ने अमरीका को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। सवाल यह है कि ट्रंप जाते जाते मशरक़ वुस्ता में किस किस्म की जंग छेड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ है, और क्या आने वाले दिनों में चाइना और अमरीका मैदान जंग में आमने सामने होंगे? क्या इस सारे खेल में पाकिस्तान चीन का साथ देगा, और अफगान सरजमीन के हवाले से कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? आज हम आपको चीन और अमरीका के माबैन बढ़ती कशीदगी के हवाले से अहम हकायक बताने की कोशिश करेंगे, जिनका जानना आप सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आइए चलकर चीन अमरीका की इस नई सर्द जंग की तफसील जानने की जसारत करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नए साल के आगाज़ में ही एक बार फिर से अमरीका और चीन के माबैन ताल्लुकात ने कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर ली है, और दोनों ममालिक की जानिब से सख्त इक़दामात किए जाने लगे हैं। चंद रोज़ कबल अफगानिस्तान में होने वाले एक हमले में कई अमरीकी फौजी मारे गए, जिसका इल्ज़ाम ट्रंप इंतज़ामिया ने चीन पर धर दिया। यही वजह है कि चीन ने जवाबन अमरीका को इंतबाही पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं। मौजूदा अमरीकी हुकूमत कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि चाइना ने अफगानिस्तान में मौजूद गैर रियासती अनासिर को अमरीका के फौजी एहलकारों पर हमले करने के लिए रकम की पेशकश की। ट्रंप इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर ओहदेदार ने अमरीकी वेबसाइट पर डी क्लासिफाइड खुफिया रिपोर्ट्स पर मबनी खबर की तस्दीक की है। दूसरी जानिब मज़कूरा इल्ज़ामात पर बीजिंग का कहना है कि यह जाली खबर के अलावा कुछ भी नहीं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को बदनाम करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप को गुज़श्ता माह 17 दिसंबर को दी जाने वाली ब्रीफिंग में मज़कूरा खुफिया रिपोर्ट भी शामिल थी, और उन्हें मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी रॉबर्ट ब्रायन की तरफ से जुबानी तौर पर मुतला भी किया गया। अमरीकी हुकाम मौसूल होने वाली खुफिया मालूमात पर काम कर रहे हैं, जिसके सबब वाशिंगटन और बीजिंग में जारी कशीदगी में इजाफा हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वैन का कहना है कि एक झूठी खबर है, जिसका मकसद चीन के तशख़्ख़ुस को दागदार करना और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना है। चीन ने कभी भी दूसरों के साथ जंग का आगाज नहीं किया, और दूसरे मुल्कों पर हमले करने के लिए गैर रियासती अनासिर को पेशकश से चीन का कोई ताल्लुक नहीं, और चीन अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता, और वह अफगानिस्तान में अमरीका के शुरू करदा अमन और मुफाहमत अमल की हिमायत करता है, जिससे अफगानिस्तान में 2 दहाइयों से जारी जंग का खात्मा होगा। एक और अहम खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से 3 चीनी टेलीकॉम कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और इस अमल में ट्रंप इंतजामिया भी मुलविस है। इस इकदाम के बाद चीन ने अमरीका के खिलाफ कारोबारी इदारों के जायज़ हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इकदाम उठाने का फैसला भी कर लिया है, जबकि अमरीका की जानिब से चीन की मुतअद्दिद कंपनियों पर आलमी पाबंदी के बाद चाइना ने अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात मज़ीद कशीदा करार दे दिए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक बीजिंग के आला सिफारतकार और वज़ीर ख़ारजा वांग पी ने कहा कि अमरीका के साथ चीन के ताल्लुकात मज़ीद दुश्वार हो गए हैं, और बेमिसाल मुश्किल दौर के बाद ही सही रास्ते पर वापस आ सकते हैं। अपने ताज़ा इक़दाम में अमरीका ने दर्जनों चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसके बारे में वाशिंगटन ने कहा कि कंपनियों के फौज से ताल्लुकात हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी मीडिया समेत दीगर एहलकारों के साथ मुश्तरका इंटरव्यू में कहा कि चीन के बारे में हालिया अमरीकी पॉलिसियों ने दोनों ममालिक के मुफाद को नुकसान पहुंचाया है, और दुनिया को बहुत बड़े खतरात लाहक हैं। लेकिन अब भी मौका है, दोनों फ्रीकैन नई उम्मीद के साथ बातचीत का एक नया दौर शुरू करें। ख्याल रहे कि ट्रंप इंतजामिया के तहत 4 साल तक बढ़ती हुई कशीदगी के बाद नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन और बीजिंग के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को जाहिर की थी। गुज़श्ता माह चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जो बाइडन का इंतखाब और वाशिंगटन और चीन के ताल्लुकात मस्बत होंगे, और मकसदियत और माकूलियत की तरफ सफ़र शुरू होगा। ताहम जो बाइडन ने तिजारत और दीगर अमूर से मुतालिक चीन के तर्ज अमल पर तनकीद की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन का नाम लिए बगैर अमरीका पर जोर दिया कि वो चीन के मुंतखब करदा मुआशरती निज़ाम और तरक्की के रास्ते का एहतराम करें।
اگر واشنگٹن سنجیدہ ہے تو دونوں فریقوں کے مابین تنازعات حل ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ لوگ چین کی تیز رفتار ترقی سے پریشان ہیں، لیکن سب سے زیادہ پائیدار قیادت دوسرے ممالک کی ترقی کو روکنے کی بجائے خود کو آگے بڑھانا ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات گزشتہ برس سے متعدد معاملات پر تنزلی کا شکار ہیں، جس میں تجارت، ٹیکنالوجی، کرونا وائرس اور چین کا جنوبی چینی سمندر پر دعویٰ اور ہانگ کانگ میں سیکیورٹی قانون نافذ کرنا شامل ہے۔ جولائی 2020 میں امریکہ نے دانشورانہ املاک اور معلومات کے تحفظ کے لیے چین کو ہیوسٹن میں موجود قونصلیٹ 3 دن میں بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں امریکہ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ سان فرانسسکو میں واقع چین کے قونصل خانے میں ایک چینی سائنسدان نے پناہ لی ہے جو ویزا فراڈ میں ملوث ہے اور اس کے فوج سے خفیہ تعلقات ہیں، جس کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹرمپ انتظامیہ پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ امریکہ میں موجود چینی اسکالرز کی نقل و حرکت کو محدود کرنے، انہیں ہراساں یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بہانے استعمال کر رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، ماہرین کے مطابق امریکہ اور چائنا کے مابین کشیدگی نے اس وقت طول پکڑا جب ٹرمپ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام چین پر عائد کیا تھا۔ اس کے بعد بھارت کو جنگی مدد فراہم کرنے کے وعدوں پر امریکہ نے مودی کو اکسایا کہ وہ لداخ میں محاذ آرائی کی راہ اختیار کرے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی صدارتی انتخابات میں بھی روس اور چین پر مداخلت کا الزام بھی عائد کر ڈالا، اور یہ سرد جنگ تاحال جاری ہے۔ اب افغانستان کے معاملے میں بھی چین کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے سرکاری اور نجی میڈیا سمیت خبر رساں اداروں کو رقوم کے عوض ایسی خبریں شائع کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ افغانستان میں بھی چین نے امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، جبکہ سیاسی دانشور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جاتے جاتے چین یا پھر ایران سے بڑی جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا بھر کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ ایسے میں عالمی اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے امریکہ کو باز رکھنا ہوگا، وگرنہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ میں جھلس کر رہ جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان اس ساری صورتحال میں انتہائی تدبرانہ فیصلے کر رہا ہے۔ پاکستان بہترین سفارتکاری اور عالمی پلیٹ فارمز کے استعمال سے امریکہ سمیت دیگر ممالک کو آگاہی دے رہا ہے کہ امریکہ کے جارحانہ رویے کے سبب افغان امن عمل میں رکاوٹیں کھڑی ہیں، جبکہ پاکستان نے عرب ممالک کی مدد سے امریکہ کو پیغام بھی بھیجا ہے کہ افغانستان میں امن کو فروغ دیتے ہوئے جلد از جلد امریکی فوج کا مکمل انخلا یقینی بنایا جائے، کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جاتے جاتے کس نئی جنگ کو مسلط کرے گا اور جو بائیڈن انتظامیہ ان چیلنجز سے کیسے نپٹے گی۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ نیوز ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی دنیا کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔